हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज के बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि एल्फिंस्टन ब्रिज ये टूटने वाला है। इसका कारण ये भी हो सकता है, इसकी जो हालत देख रहे हो आप, अब इसे मरम्मत की ज़रूरत है। काफ़ी बार मरम्मत की गई है पर अब वो इस अवस्था में नहीं है, या तो हम कह सकते हैं कि अब वो सही समय है कि इसका पुनर्विकास करना चाहिए, ऐसा सरकार को लग रहा है। बट यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका कहना भी सरकार सुन रही है नहीं सुन रही है, यही जानने के लिए आज हम एल्फिंस्टन ब्रिज पे आए हैं। यही वो ब्रिज है जिसको तोड़ना चाहती है सरकार। अब मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा जहाँ पे ब्रिटिश कालीन एक बोर्ड लिखा है, तो इस ब्रिज की उम्र क्या है वो भी हम जानेंगे। चलो, यही वो दीवार है जहाँ पे इस ब्रिज को बांधा गया और यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई देता है, बोमन जी रुस्तम जी नाम है। 1913 में इसकी स्थापना यहाँ पे हुई, परेल ब्रिज करके ये जाना गया और आज इसी ब्रिज का पुनर्विकास करने की सरकार सोच में है। इसी सिलसिले में हम आज लोगों से बात करने आए हैं, जानते हैं लोगों की क्या राय है और क्या कहेंगे कि आज ये ब्रिज टूट रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले आप इसी ब्रिज से जा रहे थे, जैसे आपको पता चल रहा है कुछ दिनों में ये ब्रिज टूटने वाला है, तो क्या भावना है? ब्रिज टूटना तो आवश्यक ही है क्योंकि विकास ये होना चाहिए, नहीं तो इस ब्रिज से ट्रैफिक पूरा जाम हो जाएगा। लेकिन उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों का पुनर्वसन होना ये भी एक ज़रूरी बात है, क्योंकि वो यहाँ कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं और ये ब्रिज बहुत ही कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए, तो उनका विकास भी होना चाहिए। कौन सी बिल्डिंग्स है जो टूटने वाली है? ये वाली और वो उस तरफ की भी, परेल साइड की भी बिल्डिंग टूटने वाली है। कम से कम 19 बिल्डिंग टूटने वाली है ऐसा सुना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे जो बिल्डिंग्स है, ये वाली, ये और उसके पीछे वाली, और इस लाइन में जितनी भी सारी बिल्डिंग्स आएंगी वो आगे टूटने वाली। फ्यूचर में इनका पुनर्विकास होने वाला है, लेकिन इन्हीं का विरोध है कि हमें जो जगह है वो सही जगह देनी चाहिए, यहीं पे वर्ली या कहीं नज़दीक में उनको पुनर्वसन होना चाहिए, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। और भी लोग क्या कहते हैं इस ब्रिज से जुड़े सारे सवाल हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आप मुंबई में आए तो दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी, सड़क पे खड्डे और ट्रैफिक। और पिछले कुछ दिनों से एक विषय, एक बहुत ही बड़ी चर्चा शुरू है कि एल्फिंस्टन जो ब्रिज है, जो ब्रिटिश कालीन ब्रिज है, 125 साल पुराना ब्रिज है, अब इसका पुनर्वसन होने वाला है। इसको तोड़ के नए में इसका परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ के जो रहवासी है, जो लोग हैं, उनका इसको विरोध है। तो आज हम साइंस से होकर हम लोग एल्फिंस्टन आए, तो मैंने आपको थोड़ी परिस्थिति दिखाई भी। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या यादें जुड़ी है इस एल्फिंस्टन ब्रिज को लेके? आप, हमारा बचपन ही एल्फिंस्टन ब्रिज से गया हुआ है। हम लोग यहाँ से पले बड़े हैं, कम से कम अभी 30-35 साल हम लोग यही देख रहे हैं। हाँ, अभी इसका पुनर्वसन आया है, लेकिन लोगों को अटेंड करके नहीं ये कर रहे, ये खाली उनका डिसीजन ले रहे। हाँ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके ये डिसीजन लेना चाहिए। कुछ यादें हैं इस ब्रिज को लेके बचपन वाली? बहुत यादें है, बचपन जवानी सब ये ब्रिज से ही आते जाते हैं। हम नहीं, सिर्फ हमारी पूरी फैमिली, बहुत इससे इमोशनल नाता है, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं है। और अभी भी देख के ऐसे लगता है इतना मजबूत है कि 10-12 साल इससे कुछ होने नहीं वाला। लेकिन जैसा कहते हैं कि प्रोग्रेस ज़रूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो उस हिसाब से ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आसपास रह रहे हैं लोग, पहले उनका सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रिज बन रहा है ये गाड़ी वालों के लिए है और हम भी पब्लिक ही है, तो हमारे यहाँ भी ध्यान रख के करें तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। और ये सरकार पे हमें भरोसा है, ये करेंगे काम। क्या अभी आश्वासन क्या मिल रहा है आपको? क्या बोला जा रहा है कि ब्रिज के बदले वो क्या देने वाला है? सरकार आपको क्या दे रही है? ब्रिज के बदले हमें कुछ नहीं दे रहे, ब्रिज बनेगा उसके बाद हमारा रीडेवलपमेंट यानी कि पुनर्वसन करेंगे। और मैं कल मीटिंग में हमने सुन के कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है वो टूटेंगी और यहाँ पे जो स्थानिक रहवासी है उनका पुनर्वसन होगा, उनको कहीं जगह दी जाएगी या फिर उनको कैश में पेमेंट करने की भी बातें चल रही है। कैश का कुछ मतलब मॉनिटरी का कुछ बात आया नहीं अभी तक रीडेवलपमेंट का ही बात है। लेकिन इनको एक ऑप्शन रखना चाहिए
कि जिसे कैश लेना है तो वो कैश लेके जा सकता है, क्योंकि सब लोग 6 साल रुकने के मूड में नहीं है। कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सब भी हैं, रुक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा डर है कि अगर 6 साल से ज़्यादा लगा तो कभी कभी 8 साल भी लग जाता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इसके लिए। तो इनको एक चॉइस रखना चाहिए कि जिसको पैसा लेना है तो मार्केट वैल्यू का जो पैसा है परेल में जो स्क्वायर फुट का रेट है दुकान का या घर का, वो रेट से दो, प्लस उसको कहीं और जाना है, उसको ये अपना एरिया छोड़ के जाना है, उसका भी नुकसान बदला दे तो अच्छी बात है। चलो तो के वहाँ बारे का- में सोचो, उनके स्कूल यहाँ पे, हाँ। वो कुर्ला से कैसे ट्रैवल करेंगे, Exactly. उनके बच्चे लोग के बारे में बच्चे, सोचो ना, स्कूल के बच्चे, उनके स्कूल यहाँ पे, आप कुर्ला भेजोगे किधर भी भेजोगे, उनके बच्चे लोग ट्रैवल कैसे करें, एडमिशन कहाँ से मिलेगा, कैसा होएगा। अभी सेंट पॉल में बच्चा है, वो कुर्ला से आएगा क्या, हाँ, वो छोड़ने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा घर का, कैसा मैनेज होएगा। हम लोग का तो गवर्नमेंट को थोड़ा भी विरोध नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो हमारे पास जो ध्यान नहीं दे रही है वो ध्यान देना मांगता है। अभी आप आ रहे हैं, अभी परसों के दिन भी ब्रिज तोड़ने के लिए आए, बराबर है, वो ब्रिज तोड़ने के आए, लेकिन कौन आए, गवर्नमेंट का एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ था कौन, जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी जेसीबी लेके आया सीधा खड्डा खोदने के लिए, उसके बाद में पुलिस वाले आए, हमारे रहवासी आए, बस, और उसके बाद में कौन इधर इधर के आदमी थे। बाकी गवर्नमेंट का जो मतलब अभी ये इतना बड़ा जो रोड है वो बंद करने का सोच रहा है, तो सोचने के बाद गवर्नमेंट का या बीएमसी का कोई तो बड़ा अधिकारी मांगता है ना जगह पे, वो कोई नहीं था। सिर्फ व्हाट्सअप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक अफवाह पहले लिए कि ये ब्रिज टूटने वाला है, ब्रिज टूटने वाला है, बस ब्रिज टूटने वाला है, डर का माहौल पैदा करके आ रहे हैं और तोड़ने के लिए देख रहे हैं। लेकिन जो आजू बाजू में रहवासी है, जो आना जाना है पब्लिक का, अभी समझो अपने पास परेल में सबसे बड़े हॉस्पिटल है, अभी ये इमरजेंसी का क्या, अभी आप बोल रहे हैं कि करी रोड का ब्रिज वापरो, दादर का ब्रिज वापरो, अरे इमरजेंसी आदमी रहेगा तो वो आदमी इधर तक आ सकता है क्या, तो वो भी आप सोचना मांगता है कि इधर मतलब ये ब्रिज से कनेक्ट क्या है। देखो तीनों लाइन है, सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर, बराबर, उसके ऊपर से अपने पास बड़े बड़े हॉस्पिटल है, आजू बाजू में भी थोड़ा, अभी इधर भी जगह है बीएमसी का खाली। आज इतने साल से जो गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है, अभी ये तो ब्रिज तो पुराना ही है, ये तो तोड़ के बांधना ही है, लेकिन इसके ऊपर से जो नावा सेवा का ब्रिज जा रहा है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली किसके पास ध्यान दे रहा है, प्रभा देवी के ब्रिज के पास उनका ध्यान है कि जो नावा सेवा का ब्रिज आ रहा है उसके पास उसका ध्यान है। ध्यान किसके पास है, ध्यान तो वो तो हमको भी नहीं पता चल रहा है। सिर्फ हमको आके क्या बोल रहे हैं, आप शिफ्ट हो जाओ, आप शिफ्ट हो जाओ, लेकिन काय के वास्ते, आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ ब्रिज बांधने वाले हैं ना, तो शिफ्ट हो जाओ, तो शिफ्ट हो जाओ तो हमारा भी हमको कुछ दो। आज हम लोग ने इधर जो हमारी पैदाइश ही इधर है, यही हॉस्पिटल जो केम है, वाडिया है, उधर की हमारी पैदाइश है, तो हम भी छोड़ के किधर जाएंगे। हमको तो गवर्नमेंट नहीं ना बोला कि इधर जाने का, उधर आपके प्रोजेक्ट की वजह से हमको हिला रहा है, बराबर ना, आपके प्रोजेक्ट की वजह से, बाकी तो हमारा कुछ लेना है, तो अभी हम लोग आपको हेल्प कर रहा है। हेल्प करने के बाद गवर्नमेंट का आदमी आके क्या कर रहा है, सिर्फ बच जाओ, अरे जाओ, लेकिन किधर जाओ। जैसा कि एक बच्चा बाप के साथ झगड़ा करके बाप उसको बोलता है कि घर छोड़ के जाओ, वैसा ये चालू है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें यहाँ पर ही पुनर्वसन चाहिए और इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें यहाँ पर ही देना चाहिए, तब तक हमारा विरोध रहेगा। आंटी क्या कहोगे आप? मैं भी वही कहूँगी, हमारा पुनर्वसन इधर ही होना मांगता है। काय को हम लोग का जो पीढ़ियाँ चालू है, तो उनको अपन अपने बच्चे लोग के लिए डेवलपमेंट करते हैं ना, तो इधर आके दूसरे कोई रहेगी तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना। हम लोग बाहर जाएंगे मराठी लोग और दूसरे आके इधर बैठेंगे। हाँ, इधर हम क्या यादें क्या जुड़ी है ये एल्फिस्टन ब्रिज से आपको? बहुत ही यादें है, बहुत बोलेगा तो बहुत कम है। हमारा बचपन जन्म ही इधर ही हुआ है, और ये तोड़ेगा तो हमको बहुत वो दिन तोड़ने को आया तो हमको बहुत रोने को आया। मालूम है, हमारा दिल भर के आया कि इतना सालों से एल्फिस्टन का नाम भी बदल गया, प्रभा देवी रखा, तो कैसा हम लोग तोड़ने देगा, नहीं देगा। हमारे उसमें जी है, जान है उसमें। कौन सी ऐसी याद आपको याद आती है? वो गणपति हुआ, कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी? गणपति में बचपन में कैसा ब्रिज के ऊपर बैठना, आती जाती गणपति देखना, वो विसर्जन देखना, वो यादें जुड़ी हुई है। पानी भरता है तभी पानी का मजा लेना, ब्रिज के ऊपर बैठ के किसी को हेल्प करना, कोई बुढ़ी रहे मतलब बुजुर्ग रहे कोई, उनको उधर तक छोड़ देना,
ये बहुत याद है, क्योंकि ब्रिज की ये साइड आती है, एम्बुलेंस आती है, ये आती है, सब उनको उधर छोड़ना, ये बहुत यादें जुड़ी हुई है हमारे ब्रिज से। ये सुन करके दिल भर आता है। वो रहता है 65 उम्र है मेरा अभी। हाँ तो क्या अभी ऐसा रोना आता है। आप लोग आते हैं पूछते हैं तो भी हम लोग को इसके बारे में बोलने के लिए रोना आता है। अभी भी मेरे को रोना आता है। सब बचपन इधर गया हम लोग का, पढ़ाई बेढ़ाई सब इधर ही गया हम लोग का हो गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। वो अपना जो साहब है फडणवीस, उनको बोल देना आप लोग जाके। हम लोग के नहीं सुनते, लेकिन आप तो बोलो जाके उधर, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को इधर ही मांगते रहने का। आंखों के आंसू सब बयां करते हैं। ये यादें हैं। यहाँ पे एक घटक जो मराठी में कहते हैं कि घटक प्रमुख कुटुंबातला हा रस्ता आता झालेला आहे। क्या ये अपने कुटुंब का कोई हिस्सा लगता है? हम लोग को वही हिस्सा है, सब उधर ही है। ये जो है ना रोड अभी जाने हमारा जो कुछ है ना वो इधर ही है, बाकी किधर नहीं। तुमको कुछ करना तुम इधर ही करो, बाकी किधर मत करो। तो ये कहना है कि जीना या मरना या इसके सिवा जाने का। एल्फिस्टन जो ब्रिज है, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। 125 साल पुराना ये ब्रिज है, बट यादें बहुत जुड़ी है। काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं यहाँ के लोग। इमारत जो है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो तोड़ने वाले हैं। फ्यूचर में ये कब होगा, क्या निर्णय लेती है सरकार, क्या लोगों का पुनर्विकास होगा, उनको जगह मिलेगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अब आगे सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।